9 जुलाई को सांसद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या आ रहे थे गोंडा, और क्या होता है कि एक पत्रकार जो है उनसे सवाल करती है, उनके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, और उस पर हम कुछ लोगों का जो है रिएक्शन जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है पत्रकार ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा तो उन्होंने जो उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, जो भी बातें हो रही सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? नहीं तो पत्रकार भाई जो भी मांगा हो, पत्रकार का अधिकार क्या है इस्तीफा मांगने का? पत्रकार कहाँ इस्तीफा मांग सकता है? पार्टी नहीं, पार्टी मांगे ना मांगे, जब कोई सिद्ध होगा मामला तभी तो मांग सकता है। वो गलत किया पत्रकार ने भी ना, अगर मामला सिद्ध हो जाएगा तो खुद इस्तीफा दे देंगे, पार्टी खुद उनसे इस्तीफा ले लेगी। प्रश्न गलत था, प्रश्न गलत था ना। कितना इत्तेफाक रखते हैं सांसद जी के जो है जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, और पत्रकार ने कहा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं, या जो प्रियंका गांधी हैं जो कांग्रेस पार्टी की जो है यहाँ प्रदेश लीडर रह चुकी हैं मौके पर, उन्होंने कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह कब जो है इस्तीफा देंगे, तो उसी पर पत्रकार ने कहा कि आप इस्तीफा कब देंगे? भाई पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, वो हर तरह से सवाल पूछने का अधिकार होता है उनका, तो किसी एंगल पे उन्होंने पूछ ही लिया होगा, तो उनको इस तरह उनका जवाब नहीं देना था, क्योंकि पत्रकार हर पहलू पे उन्होंने बात किया था, तो उन्होंने पूछा ही होगा कि आपके ऊपर मुकदमे लगे, आपने कहा था कि कहा कि कोर्ट जो है, कोर्ट में जो सारी सब जवाब देंगे। हाँ, तो कोर्ट में जब जवाब देने के लिए बात किया था, उनको यही बता देना था कि हमें कोर्ट हो या हमारी पार्टी जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पत्रकार के ऊपर को भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पत्रकार स्वतंत्र होता है, लेकिन फिर भी जैसे जिस तरीके अच्छा ठीक है। आप बताइए, सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो एक पत्रकार, जो महिला पत्रकार है, उनसे जब सवाल वो करते हैं कि आप इस्तीफा कब देंगे, उसी बात पर जो है वो दुर्व्यवहार जैसा कुछ इस वीडियो में दिख रहा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो मीडिया हमारा वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको सवाल पूछने का हक है, और जो भी जन प्रतिनिधि हैं वो जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वो भी जनता से ही जुड़े हैं, मीडिया भी जनता से जुड़ी है। लोगों को अपनी बातें जानने का अधिकार है। मीडिया एक माध्यम है जिससे उनकी बातें लोगों तक पहुँचे, लोगों की बातें उन तक पहुँचे, तो उनका ये व्यवहार अमानवीय है, इसके लिए उनको माफ़ी। आप तो कह रहे हैं कि जो है एक पत्रकार कौन होता है इस्तीफा मांगने वाला? नहीं, इस्तीफा सही है, इस्तीफा कैसे मांग सकता है? वो कोर्ट जब सिद्ध करेगी हर चीज़, कोर्ट वो भी स्तंभ है, कोर्ट भी स्तंभ है। जब कोर्ट क्या कहेंगे? देखिए, ये इस्तीफा मांगना ये तो उनके दायित्व के बाहर है, ये उनके क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन ये है कि उनको भी इस तरीके का व्यवहार किसी महिला पत्रकार के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुरुष के साथ कर सकती, किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, लेकिन ऐसा किया नहीं होगा शायद। जो भी हो, लेकिन जो ये है सामने जो आया है वो यही है। क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि पत्रकार ने जो सवाल किया, उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे ऊपर अगर कहीं जुर्म साबित होता है तो इस्तीफा दे देंगे, तो उसी हिसाब से उस पत्रकार ने पूछा। उनके ऊपर 4-6 मुकदमे लिखे गए, तो पत्रकार ने तो जो सवाल किया कहीं गलत तो किया नहीं, उसको उल्टा सीधा बोलना। फिर भी कहा कि आप इस्तीफा कब देंगे, तभी उन्होंने शायद फटकार लगा एंगल से किया कि जैसे उन्होंने पहले कहा था, तो उनकी बातों पे उन्होंने कहा, उनको ये कह देना था कि हमारी पार्टी जाने या कोर्ट जाने। तो यही चीज़ तो उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद में कहा कि आप इस्तीफा कब देंगे, तब उन्होंने शायद फटकार लगा। आपने पूरी बात सुनी ही नहीं है, बताइए। अगर पूरी बात सुनिएगा। उन्होंने हर एंगल पे उन्होंने पूछा, पत्रकार ने, और पूछने का अधिकार भी उनको, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने उस पहले जो वीडियो वायरल हो रहे थे उस हिसाब से उन्होंने पूछा था। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जिस चैनल की बात यहाँ पर हो रही है, नवभारत टाइम्स की जो महिला पत्रकार थी, उन्होंने सवाल किया कि आप प्रियंका गांधी जो है आपके इस्तीफे की बात कर रही हैं, आप इस्तीफा कब देंगे। लेकिन जब दोबारा से पत्रकार ने पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं माइक लगा करके, तब उन्होंने फटकार लगाई। आप कौन होती है इस्तीफा मांगने वाली, और आप कौन? मतलब उन्होंने अपना जो है पक्ष रखा, लेकिन फिर भी बार बार वो इस्तीफे की मांग कर रही थी, जैसे लग रहा है कि मतलब सब सर्वोपरि वही हैं,
कोर्ट वही है, सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी पत्रकार को एक संयमित रह करके सवाल करना चाहिए था, जहाँ तक जो हमको समझ में आता। बाकी इन लोगों का जो प्रतिक्रिया, लेकिन बहरहाल जो उस चैनल का जो एंकर जो पीछे से बैक आवाज़ दे रहा था, बैक वाइज, तो वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कहा कि ठाकुर साहब अपनी ठकुरई दिखा रहे हैं। ये अपनी ठकुरई जो है गोंडा में, आप बिश्नोहरपुर में दिखाइए, ये लखनऊ है, कुछ इस तरीके जो है। तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार की जो एक मर्यादा होती है, जो बात करने की शैली होती है, उसको ताक पर रखते हुए विपक्ष के द्वारा जो जैसा कि आरोप लगा है। विषय बताइए, ये एक चीज़ गुरुजी थोड़ा इधर आइए, जो विपक्ष है, विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी ने कहीं तो ऐसा तो नहीं, देखो आज की डेट में कहते हैं गोदी मीडिया, तो कोई चमचा मीडिया होगा? कौन मीडिया है? मीडिया न कोई गोदी मीडिया न कोई चमचा मीडिया, स्वतंत्र मीडिया है। लेकिन कुछ लोग जुड़े हुए हैं पार्टियों से, जो भी हो। तो इस तरीके से कोई भी पत्रकार बंधु को इस तरीके का बहन हो तो इस तरीके का प्रश्न नहीं करना चाहिए जो समाज को और प्रतिनिधि को बुरा लगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मौके पर जो हमको समझ में जहाँ तक आया है, इसलिए हमने कुछ लोगों से जो है, कुछ लोगों ने पक्ष में, कुछ लोगों ने विपक्ष में अपनी बातें रखी, लेकिन पत्रकार को एक लहजे में रह करके मर्यादित तरीके से सवाल अगर करते तो शायद जवाब सही तरीके मिलता। लेकिन सवाल जो है उनका देखा जाए, हाँ आप लोगों ने ये चीज़ जरूर नोटिस किया कि वो माइक जो है पूछ रहे हैं 4 व्हीलर्स के अंदर में, गेट के अंदर हाथ डाल करके, और उन्होंने जोर से जो है गेट बंद किया, और उनका माइक जो उसमें फंस गया। तो कहीं ना कहीं जो है उनका हाथ बचा नहीं, टूट सकता था, लेकिन उनका सवाल जैसा था उसलिए उनका व्यवहार था। तो बृजभूषण शरण सिंह जो है ये अपने इसी रुतबे के लिए वो जाने जाते हैं, और इसीलिए पूरे देश में आज चर्चा का विषय है।